पर ये जो महायज्ञ है ये न किसी को नीचा करने के लिए, न किसी को ऊंचा करने के लिए, महाराज ये तो सभी भक्तों के आनंद के लिए यहाँ पर हो रहा है। हर वर्ष इस पवित्र प्रांगण में ऐसे महायज्ञ होते ही रहते हैं। हमारे पूज्य महर्षि जी के संकल्प से ये उत्सव यहाँ चलते ही रहते हैं और इनका लक्ष्य केवल आप सबका आनंद, आप सबके लिए सुख समृद्धि, आप सबकी प्रसन्नता, यही महापुरुषों का लक्ष्य है। समाज का कल्याण। तो दक्ष ने जो यज्ञ किया उसमें कोई समाज का कल्याण नहीं, अपने को उठाने के लिए और शिव को नीचा दिखाना, केवल यही लक्ष्य। उस यज्ञ में सब पहुंचे। आज सती जी कैलाश पर घूम रहे हैं तो सती क्या देख रहे हैं? ऊपर से ना देवताओं के विमान उड़ते हुए जा रहे, देवियां हंसती हुई जा रही। ऐसा होता है जब वहां से उड़ती हुई जा रही है वो देवियां, गंधर्व, देवता, तो ऊपर से जाते जाते आवाज लगाकर पूछने, सती जी आप नहीं जा रहे? सती कहते हैं कहां जाना है, कहां जा रहे हैं आप सब? अरे आपको नहीं पता, आपके ही पिता यज्ञ कर रहे हैं, हम वहीं जा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया थे? संसार में होते हैं ना ऐसे लोग, उनको मालूम है कि भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया, लेकिन फिर भी जानबूझकर वहां। भैया तुम्हारे सुख में हंसने शायद आए न आए, पर दुख में हंसने वाले बहुत होते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं, कहो तो रो रो कर तुमसे तो हाल पूछ लें तुम्हारा, बाहर निकल कर हंस हंस की दुनिया को सुन। ऐसे लोग भागवत कह रही है, जो सुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे उस पर भरोसा नहीं करना, जो दुख में आंसू पहुंचने आ जाए वो तुम्हारा सच्चा साथी। दुख में तो बहुत खड़े, तभी तो मुझे कहना पड़ता है, यूं तो हजारों दर्द मन में मिलते हैं, यूं तो हजारों दर्द मन में मिलते हैं, पर काम के लोग चंद मिलते हैं। यूं तो हजारों दर्द मन में मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत की घड़ी आती है ना तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, सबके दरवाजे बंद। एक बार कहो न श्री राधे कुंज बिहारी। तो आज वहां से निकल कर हंस हंस कर सब जा रहे हैं। सती आई, भगवान शिव को कहा, महादेव आपको खबर मिली हमारे पिता यज्ञ कर रहे, आप कहो तो हम भी चले। भगवान शिव बोले, लेकिन सती जी हमको तो बुलाया नहीं गया। तो कहा कि महाराज कोई बात नहीं, अगर बुलाया भी नहीं है तो क्या हो गया, मेरे तो माता पिता हैं। अरे माता पिता के घर जाने में क्या निमंत्रण की जरूरत पड़ती है? गुरु के द्वार जाना हो, माँ बाप के घर जाना हो, भगवान के मंदिर जाना हो, इसमें निमंत्रण की क्या जरूरत है? कभी भी जा सकते। तो कहा कि नहीं सती, भले तुम्हारे माँ बाप में मैं जानता हूं आपके हृदय में उनके लिए प्रेम है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके पिता की दृष्टि में हमारे लिए कोई सम्मान नहीं बचा। और भगवान शिव कहते हैं कि जहां सम्मान न हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही, तुलसी कहां न जाएगी चाहे कंचन बरसे में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भैया जहां आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं, तुम्हारे लिए सम्मान नहीं, वहां आकाश से सोना क्यों न बरसता हो फिर भी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। और जहां तुम्हारे लिए आंखों में प्यार हो, हृदय में सम्मान हो, भैया ऐसे मित्र के घर तो भूखे रहकर रात गुजारनी पड़े फिर भी वहां चले जाना। जहां सम्मान है, जहां प्यार है, सम्मान न हो तो चाहे सोना बरसता हो नहीं जाना चाहिए। देखत ही उठ कर मिले
जावत देवे रोए, तुलसी ऐसे नींद घर भूखे रही सो। जिसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार हो, उसके घर को भूखे रहकर सोना पड़े तो कोई बात नहीं, चले जाओ, पर अपना स्वाभिमान मत करो। भगवान शिव ने तो समझाया पर सती जी नहीं मानी। सती जी बिना भगवान शिव की आज्ञा के गई, और जो शिव ने कहा था ना वही हुआ। जब वहां पहुंची तो सती जी का बड़ा अपमान वहां हुआ। सबसे पहले तो बहनें मिली थी। अभी आपने कथा सुनी थी ना, प्रसूति की ये कन्या 16 थी, सती तो छोटी थी, यानी 15 बड़ी बहन और है। सब बहनें सामने से जा रही, पर किसी ने प्यार से 2 शब्द नहीं बोले, बल्कि बहनें भी ताना मारने लगी। सामने से हंसते हुए जा रही और सती को देखकर कहती है, देखो कैसा समय आ गया, अब तो लोग बिना बुलाए भी आ जाते हैं, प्रेम से अरे ऐसा ताना मारती है। और ये बात सच्ची है बल्कि गोली से ज्यादा असर गोली करती। ये शब्द के बाण अंदर तक घाव कर, इसीलिए संतों ने कहा कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है भाव। शब्दों का प्रयोग बड़ा समझ कर, आपका एक शब्द किसी के लिए क्या पता दवा बन जाए, औषधि बन जाए। और वही बोला हुआ शब्द अगर कड़वा हो गया तो क्या पता घाव हो। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं महाराज हम तो सच बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो लगे, पर ये बात सही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जानबूझकर सत्य को भी ना कड़वा बनाते हैं, जानबूझकर, क्योंकि कहने का तरीका होता है। आप अगर चाहो तो अच्छी से अच्छी बात को भी आप बिगाड़ कर बोल सकते हैं, और अगर तरीका आता है तो आप गलत से गलत बात को भी बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं। बोलने की तरीके पर है। एक कभी कभी मैं विनोद में सुनाया करता हूं, एक कोई गांव था ना, गांव के कोई प्रधान जी थे, उन्होंने महाराज अपने लिए बड़ा सुंदर मकान बनवाया। पैसा था, खूब गांव के प्रधान थे, सुंदर मकान बनवाया। और उस मकान में जब इसका रेनोवेशन हुआ, पूजा हुई, सारे गांव के लिए भंडारा किया, लोगों को बुलाया कि भैया आओ देखो मेरा मकान। लोग दूर दूर से मकान देखने आए और सबने बड़ी तारीफ की कि प्रधान जी ऐसा मकान तो हमने देखा ही नहीं आज तक, इतना सुंदर मकान। तो गांव का एक व्यक्ति आया था, तो थोड़ा उसको बोलना चालना नहीं आता था, कोई भी बात बोल देता था, उसको मालूम नहीं कौन सी बात कैसे बोलनी है, कब बोलनी है। वो भी मकान देखने लगा। मकान देखते देखते जब वो दरवाजे पर आया तो उसने देखा मकान का जो मेन गेट था ना, मुख्य द्वार, थोड़ा सा छोटा था। तो उसने देखो कहने का तरीका, मकान पूरा देखा और बोला प्रधान जी मकान तो जोरदार है, ऐसा मकान हमने आज तक नहीं देखा, कमाल का मकान बनवाया। लेकिन प्रधान जी आपने ये क्या कर दिया, अरे इस मकान का दरवाजा इतना छोटा बनाया। तो प्रधान जी बोले क्या हो गया दरवाजा छोटा है? अरे प्रधान जी सोचो ना, आप इतने तगड़े हो, दरवाजा इतना छोटा है, जब तुम मर जाओगे तो बाहर कैसे निकालेंगे तुम? प्रधान बोला कि आज मेरे मकान का उद्घाटन है, तूने आज ही मार दिया मुझे। अरे भैया ये तेरे बोलने का तरीका।
प्रधान ने उसको पकड़ के पास में कमरा का बंद कर दिया कि तेरा खुला रहना ठीक नहीं, तू न जाने क्या क्या बोलेगा, इतने मेहमान आए हुए हैं। बंद करके बाहर से ताला मार दिया। अब वो घर नहीं पहुंचा तो थोड़ी देर बाद में उसकी पत्नी आई, ढूंढती हुई, बोली प्रधान जी मेरे पति निकले थे घर से, बोल कर गए थे आपके यहाँ आ रहे हैं, अभी तक लौटे नहीं, क्या मेरे पति को देखा आपने? तो प्रधान ने कहा कि बहन तेरा पति आया था, और उसको बोलने का तरीका नहीं माना, क्या बातें बनाता है। मुझे आकर कहता है प्रधान जी मकान इतना अच्छा बनाया, दरवाजा इतना छोटा क्यों बना दिया, आप मरोगे तो कैसे बाहर निकलेंगे? कोई इस तरह की बात करता है किसी के घर जाकर? तो प्रधान की पत्नी बोली कि प्रधान जी वास्तव में मेरे पति के अंदर बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आप जब मरोगे तो आपको काट काट के बाहर निकाल देंगे, क्या बड़ा इसमें कोई काम? कितना तो आसान है। प्रधान बोले कि एक ने तो मारा ही था, दूसरे ने कटवा भी दिया, हमारे उसको भी बंद कर दिया। अब जब शाम हो गई, दोनों घर नहीं पहुंचे तो उनका बेटा आया। बेटा आकर बोला प्रधान जी मेरे माँ बाप घर से निकले थे, अभी तक लौटे नहीं, यहाँ आए थे क्या? हाँ भैया, तू तो देख मुझे बहुत पढ़ा लिखा योग्य लगता है, पर तेरे माँ बाप के अंदर ना बिल्कुल बोलने का तरीका नहीं। पहले तेरा पिता आया, बोला मकान बहुत अच्छा बनवाया, दरवाजा छोटा, मरोगे तो कैसे बाहर निकाले जाओगे? फिर तेरी माँ आई, तेरी माँ तो और 100 कदम आगे निकल गई, वो कहती है आपको काट काट के बाहर निकाल देंगे। कोई ऐसी बात बोलता है किसी के घर जाकर? तो उस बेटे ने कहा प्रधान जी वास्तव में मेरे माँ बाप में बिल्कुल बुद्धि नहीं। अरे वो इतना भी नहीं जानते, आप मरोगे आपको निकालने की क्या जरूरत है, मकान के अंदर ही आपका अंतिम संस्कार करें। अब देखो बात तीनों में से किसी ने गलत नहीं की थी। बात कितनी छोटी सी थी कि दरवाजा छोटा, पर उस दरवाजा छोटा बताने में कहां से कहां बात घुमा दी। एक ने मरवा दिया, एक ने कटवा दिया, एक ने अंतिम संस्कार अंदर ही करवा दिया, और बात केवल इतनी थी कि दरवाजा छोटा। कहने का तरीका, अपनी वाणी को अच्छा बनाओ, अपने शब्दों का चयन ठीक से करो, प्रयास करो मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो। आज सती की बहनों ने जो शब्द बोले, सती जी को चुप गए। और देखो बहनें तो ताना मार ही रही थी, पिता भी सामने से निकला, मुंह फेर कर चला गया। एक बार भी पिता ने ये नहीं कहा कि बेटी कोई बात नहीं, तेरे पति से मेरा बैर था पर कोई नहीं, तू आ गई, बहुत अच्छा किया। अरे ऐसा बोल देता पिता तो क्या चला जाता, एक मीठा शब्द नहीं। लेकिन मां तो मां ही होती है। जब मालूम चला माता प्रसूति को कि मेरी बेटी आई है, भैया मां के हृदय जैसा किसी का हृदय नहीं हो सकता। माता प्रसूति तुरंत दौड़ी दौड़ी हाथ में जल का पात्र लेकर मेरी बेटी चल के आई है, मेरी बेटी इतना दूर से आई है, अरे अपनी बेटी को पानी क्यों पिलाना? मां पानी लेकर दौड़ी, भैया मां तो मां। तभी तो मुझे कथा में ये बात कहनी पड़ती है, चाहे बसो पहाड़ में या जंगल या गांव, चाहे बसो पहाड़ पे या जंगल या गांव, पर मां के आंचल से अधिक कहीं न ठंडी छांव है। जो ठंडक, जो शीतलता मां के चरणों में, वो शीतलता कहीं नहीं। मां तो मां है। प्रसूति पानी लेकर है। तुलसीदास ने भी ये लीला मानस में गई कि केवल अगर प्यार से कोई मिला था तो मां ही मिली। सागर भले मेरी एक मांगा, सागर भले मेरी एक मांगा, सागर भले मेरी एक मांगा, सागर भले मेरी एक माता,
छूछी सती विलोक गए सब गाता। ओ सागर भले भी एक मांगा। केवल एक मां ही प्यार से, बाकी और किसी ने आदर नहीं किया। मां के हाथ से सती ने पानी लिया, उसको रखा और कहा कि मां अभी मैं पानी नहीं पीऊंगी, क्योंकि यहां सब मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे थोड़ा देखने दो, मैं देखना चाहती हूं इस यज्ञ में किसका नाम बोला जा रहा है। अंदर यज्ञशाला में देखो। यज्ञशाला में अंदर जाकर सभी ने क्या देखा, एक एक देवता का नाम लेकर वहां यज्ञकर्ता ब्राह्मण आहुति दे रहे। सोमाय स्वाहा। सती कान लगाते सुनो, किस किस का नाम बोल रहे। वरुणाय स्वाहा। सती कह रही है कोई एक बार बोल दे शिवाय स्वाहा। मेरे महादेव को भी कोई आदर नहीं, कोई शिव का नाम नहीं ले रहा। सती के नाम कर सकते, कोई महादेव का नाम ले दे, कोई नहीं। सती कहती है कि ये मेरा पिता इतना पापी, ये महादेव से इतना बैर करता है। यज्ञक्षरम नाम विरेतम निनाम, दो अक्षर का इतना मीठा नाम और उससे इतनी ईर्ष्या।